So on page number 86, you can see this modern periodic table. So first of all, try to understand that what is the main difference between Mendeleev's periodic table and this modern periodic table. The difference is that Mendeleev's periodic table, यहाँ पे जो elements arranged थे, they were arranged on the basis of atomic mass, and here all the elements are arranged on the basis of atomic number. That's a major difference. Clear? So now as you can see, यहाँ पे they have taken कितने 18 groups are, right? Yes, there are 18 groups. So जितने भी vertical columns है ना, जैसे ये देखो हाइड्रोजन, लिथियम Li, Na, this all belong to group 1. जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम ग्रुप 2 मिला. Then just shift on to group 13, बोरॉन एल्यूमिनियम, 14 में कार्बन सिलिकॉन and so on, and group 18 is helium, neon, argon. So in modern periodic table there are total 18 groups, and अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली तो पहला पीरियड है हाइड्रोजन और लिथियम का. सो हाइड्रोजन एंड लिथियम बिलोंग टू पीरियड 1. नहीं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, बाय मिस्टेक आई सेड लिथियम, सॉरी. देन पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. इस तरह आप देखो टोटल 7 पीरियड्स हैं. सो one marker question, how many periods are there? 7. And how many groups are there? 18. Confirm? Let's go further. Now first let's go to any one group. Suppose हम लोग group 1 की तरफ चलते हैं. Ready everybody? So group 1 में the first element is hydrogen. इसका atomic number कितना है? 1. Atomic number is 1. मतलब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी होगी 1. नेक्स्ट आता है लिथियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3. एटॉमिक नंबर 3 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में, सो ऑब्वियसली इसकी वैलेंसी भी 1. वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो इन दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. सो इन दोनों की वैलेंसी है 1. सोडियम को चेक करो, एटॉमिक नंबर 11. फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकेंड ऑर्बिट 8, लास्ट ऑर्बिट वैलेंसी. तो खास बात यह है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, वैलेंसी रिमेन्स द सेम. ये पॉइंट नोट कर दो, दैट व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैलेंसी रिमेन्स द सेम. और याद रखो, बिकॉज द वैलेंसी रिमेन्स द सेम, केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो रिमेन्स सेम. फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, द वैलेंसी रिमेन्स द सेम, एंड सो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो रिमेन्स द सेम. ओके सर, नाउ बैक टू वर्क. अब प्लीज सब लोग पीरियड 2 में आ जाइए. एवरीबडी कम टू पीरियड नंबर 2. जस्ट सी वेयर इज पीरियड नंबर 2. सबसे पहले कौन है? लिथियम, देन बेरिलियम, नेक्स्ट बोरॉन, और लास्ट में क्या है? नियॉन. लास्ट में नियॉन, लास्ट इज नियॉन. अब प्लीज चेक कीजिए, लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, वैलेंसी 1. फिर बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, वैलेंसी 2. फिर बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3, वैलेंसी. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कैसे जाते हैं? लेफ्ट टू राइट. इज द वैलेंसी रिमेनिंग सेम? एंड बिकॉज द वैलेंसी इज नॉट सेम, केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो. So 2 mark question, when we go in any group, chemical property remains same. But in period, chemical property does not remain same. Give reason. So the reason is, जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं ना, तो उसकी वैलेंसी सेम होती है, और वैलेंसी सेम होती है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी same. लेकिन पीरियड में वैलेंसी इज नॉट, एंड सो केमिकल प्रॉपर्टी इज नॉट सेम. एनी क्वेश्चंस? ओके, तो याद रखो, जितने भी ग्रुप 1 है ना, इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है,
तो उसके ऊपर लिख दो वैलेंसी 1। जो ग्रुप 2 है उन सबकी वैलेंसी है 2, ग्रुप 2 में सबकी वैलेंसी 2। फिर सीधा आ जाओ ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 में वैलेंसी 3, ग्रुप 14 में वैलेंसी 4। कैसे 4 चेक करो, कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन मतलब एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 मींस वैलेंसी 4। नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, 2, अब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब कभी भी कोई भी एटम 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और बिकॉज वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, उसकी वैलेंसी होगी -3। तो ग्रुप 15 के ऊपर लिखो वैलेंसी -3, ग्रुप 16 के ऊपर लिखो वैलेंसी -2, ग्रुप 17 के ऊपर और ग्रुप 18 के ऊपर वैलेंसी 0। बिकॉज ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये सारे इनर्ट एलिमेंट्स हैं, या इनको बोलते हैं 0 वैलेंसी। रीजन, इन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो द वैलेंसी इज 0। कंफर्म एवरीवन? चलो नेक्स्ट बात, अगेन कम टू, सो ग्रुप 1, प्लीज कम टू ग्रुप 1 एवरीवन। प्लीज हैव अ लुक एट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से पूछो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही शेल। हाउ मेनी शेल्स? 1। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड ऑर्बिट, ऑर्बिट और शेल एक ही बात है। तो इसके पास कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स। फिर सोडियम के पास कितने शेल्स हैं? 3। एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, मतलब इसके पास 3 शेल्स। सो इज इट ट्रू दैट एज वी गो डाउन इन एनी ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस? इस पॉइंट को नोट कर लो, एज वी गो डाउन इन एनी ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे ना, द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल from the nucleus will increase. I repeat, as number of shells increases, the distance of the outermost shell from the nucleus will increase, and so atomic radius increases. So atomic size increases. जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ना, उसकी साइज भी बढ़ेगी। नोट करो अपनी अपनी कॉपीज में, क्या नोट करो, इन अ ग्रुप when we go from top to bottom, number of shells increases, number of shells increases. So the distance of the outermost shell, from the nucleus increases, so atomic radius increases, so atomic size increases. Okay, next point please सुनिए, when you go from top to bottom in any group, number of shells increases, agree? जितने शेल्स ज्यादा होंगे उतना न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस। आई रिपीट, एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट शेल विल डिक्रीज, एंड सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने एटॉमिक रेडियस बोल दिया। सो as the number of shells will increase, the distance of the attraction of nucleus on the outermost shell will decrease. So that shell, वो जो shell है outermost, वो अपना इलेक्ट्रॉन easily lose कर सकता है। Reason, because nucleus का attraction बहुत कम है। Because nucleus का attraction outermost orbit पे कम है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, number of shells बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो वो शेल अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करना ये किसका काम है? मेटल्स का। सो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। इफ इन द एग्जाम क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन मेटेलिक प्रॉपर्टी व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, तो आंसर लिखने का, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू
bottom, number of shells increases. So the attraction of nucleus on the outermost shell decreases. So that outermost shell is able to easily lose electrons, and so metallic property increases. 2 mark questions. चलिए, when we go from left to right in any period, please go to left to right in any period. For example, हम लोग पीरियड 2 सिलेक्ट करते हैं एंड प्लीज लुक एट लिथियम से लेके नियॉन सबको देखो. लिथियम जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके पास सिर्फ 2 शेल्स हैं बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, इसके पास भी 2 ही शेल्स हैं. फिर बोरॉन के पास भी 2 शेल्स हैं, कार्बन के पास भी 2 शेल्स हैं, और लास्ट में नियॉन के पास भी 2 शेल्स हैं. तो हमेशा याद रखो, अगर किसी के पास 2 शेल्स है ना, तो 100% वो सेकेंड पीरियड में ही होगा. 3 शेल्स हो तो थर्ड पीरियड में, 4 शेल्स हो तो, ये खास बात है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो सेकेंड पीरियड में सबके पास 2 शेल्स, तो क्या सबका एटॉमिक रेडियस सेम होगा? सो द आंसर इज नो. वाई? प्लीज सी. लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स हैं. जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही प्रोटॉन्स होते हैं. लिथियम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 3. और ये 3 प्रोटॉन कितने शेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं? 2 शेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. 3 प्रोटॉन कितने शेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं? 2. फिर बेरिलियम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 4. और ये 4 प्रोटॉन्स कितने शेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं? 2. तो विल यू अग्री कि बेरिलियम में अट्रैक्शन ज्यादा है बिकॉज उसके पास प्रोटॉन्स. एग्जाम में ऐसे नहीं लिखने का प्रोटॉन ज्यादा है, एग्जाम में लिखने का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज, या आपकी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज बोलूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एंड सो द अट्रैक्शन ऑन द शेल्स विल इंक्रीज, एंड सो एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज. फिर से सुनो, when you go from left to right, effective nuclear charge increases, and as the effective nuclear charge increases, atomic radius will decrease. तो सेकेंड पीरियड में सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका है? सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका है? लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, के नियॉन का? एग्जैक्टली. सो द आंसर इज नियॉन. नियॉन्स एटॉमिक रेडियस है सबसे लीस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो बात समझ में आ गई कि पीरियड में एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, सो एटॉमिक साइज ऑल्सो. ओके, तो अट्रैक्शन नियॉन में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू लिथियम. तो ज्यादा अट्रैक्शन मतलब विल दे बी एबल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स? नो. More attraction matlab it will be difficult to lose electrons, and so metallic property decreases. Metallic property decreases. So when you go from left to right, atomic radius decreases, atomic size decreases, metallic property decreases. एक और लास्ट बात सर, इस टेबल में जितने भी ग्रीन बॉक्सेस हैं, they all represent metals, and all the yellow boxes they represent, and this pink boxes, they are metalloids, or we can call semi metals. They have property of both metal as well as non metal.